हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा CCC फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर की प्रोग्राम की कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इन शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल हम डॉक्यूमेंट पर करते हैं और इन शॉर्टकट कीज़ के बारे में CCC और O लेवल के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल मेन्यू से लेकर विंडो मेन्यू तक हमने इसके अंदर आने वाली कई सारी ऑप्शंस के बारे में बात की थी और यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर जो हम ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं उनके साथ हमें कुछ शॉर्टकट कीज़ भी दी हुई रहती हैं। तो इनके साथ हमें कुछ शॉर्टकट कीज़ भी दी हुई रहती हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर की किसी डॉक्यूमेंट प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और हमें उनमें शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है या हम जिन ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अभी तक हमने पिछली क्लास में इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करना सीखा, बट आज हम उन्हीं ऑप्शंस को शॉर्टकट के ज़रिए इस्तेमाल करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको कई सारी शॉर्टकट कीज़ दिख रही होंगी जिनको हम एक एक करके 1 बाय 1 जो है प्रैक्टिकली ट्राई करके देखेंगे, ताकि अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर काम करते हैं तो हम इन शॉर्टकट की के ज़रिए अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम का एक और प्रोग्राम ओपन कर लेती हूँ और उसी प्रोग्राम पर हम जो है वो इन शॉर्टकट कीज़ को ट्राई करके देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला शॉर्टकट हमारा जो है वो है Ctrl+A। तो Ctrl+A का मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल। तो जब हम कीबोर्ड से Ctrl+A बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट पर जितना भी मैटर होता है वो सारा का सारा एक बार में सेलेक्ट हो जाता है, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, कोई पिक्चर हो, कोई शेप हो, जो भी आपके डॉक्यूमेंट पर किसी भी तरह का कोई भी मैटर रखा हुआ होगा तो उसको सेलेक्ट करने के लिए एक ही बार में पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट ऑल का, तो यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए हम Ctrl+A बटन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+B। यहाँ पर लिखा हुआ है बोल्ड। जैसे मैंने आपको फॉर्मेटिंग टूल बार के ऑप्शंस में मैंने यहाँ पर आपको बोल्ड ऑप्शन का काम बताया था। यहाँ पर इस पर मुझे बोल्ड फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+B बटन को प्रेस करूँगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा पैराग्राफ है वो मुझे यहाँ पर बोल्ड फॉर्मेट में दिख रहा है, प्लस यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार पर बी जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर बोल्ड हटाना चाहती हूँ तो मैं सेलेक्ट करूँगी डॉक्यूमेंट को, उसके बाद Ctrl+B फिर से प्रेस कर दूँगी और जो बोल्ड होगा फॉर्मेट वो गायब हो जाएगा, वो जो बोल्ड फॉर्मेट लगा होगा वो हट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है Ctrl+C कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट, जिसका इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये जो लाइन है इसको मुझे कॉपी करना है, तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+C बटन को प्रेस करूँगी, उसके बाद ये कॉपी हो जाएगा। अब कॉपी करने के बाद आपने पिछली क्लास में जाना है कि कॉपी करने के बाद इसको हमें पेस्ट करना होता है। तो यहाँ पर जो आपकी शॉर्टकट Ctrl+V दी गई है, पेस्ट द कट और कॉपी टेक्स्ट, तो इसको हम अभी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर कीबोर्ड से मैं Ctrl+V ये बटन प्रेस करती हूँ, तो जितने बार भी मैं इस बटन को प्रेस करती हूँ उतने बार ये जो शब्द मैंने कॉपी किया था वो बार बार पेस्ट होगा। तो बेसिकली ये कॉपी और पेस्ट का काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है Ctrl+D डबल अंडरलाइन। मान लीजिए कोई शब्द है या कोई लाइन है, कोई पैराग्राफ है जिस पर मुझे अंडरलाइन देना है, तो इसको मुझे जो है अंडरलाइन देना है, बट आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है डबल अंडरलाइन। तो जब मैं कीबोर्ड से Ctrl+D बटन प्रेस करती हूँ तो आपको इस टेक्स्ट पर जो है वो डबल अंडरलाइन टाइप का दिखाई देता है। अगर आपको डबल अंडरलाइन हटाना है तो उसी बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं Ctrl+D, जिससे ये अंडरलाइन जो है वो यहाँ पे चली जाएगी। उसके बाद सेकेंड नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+E। Ctrl+E में लिखा हुआ है सेंटर लाइन। जी हाँ, अगर आपने कोई अपने पेज पर कोई भी मैटर लेफ्ट राइट जस्टिफाई लगा रखा है उसको, तो यहाँ पर उसको सेंटर करने के लिए हम Ctrl+E का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा लाइन है इसको मुझे सेंटर में करना है, तो यहाँ पर हम कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपका सेंटर लाइन जो है वो अप्लाई हो चुका होगा। अगर आपको फिर से लेफ़्ट में आना है तो आप यहाँ पे Ctrl+L प्रेस कर देंगे तो लेफ़्ट लाइन जो डिफ़ॉल्ट होता है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको राइट करना है तो Ctrl+R करेंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा, और अगर आपको फिर से लेफ़्ट लेना है तो Ctrl+L कर सकते हैं। एक अलाइनमेंट और होता है जो होता है जस्टिफाई। तो जैसे मान लीजिए ये जो पैराग्राफ है मेरा, इसको मुझे जस्टिफाई अलाइनमेंट करना है, ये लेफ़्ट और राइट वाला पोर्शन
बिल्कुल इक्वल रखना है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल जे बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर जस्टिफाई अलाइनमेंट जो है वो अप्लाई हो चुका होगा। तो ये चारों अलाइनमेंट हमारे हो गए जो बाद में भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमने साथ में सारे ट्राई कर लिए। उसके बाद यहाँ पर आपका शॉर्टकट है Ctrl+F। इसका इस्तेमाल हम करते हैं पेज पर किसी भी शब्द पैराग्राफ को ढूंढने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर कई सारे शब्द लिखे हुए हैं, इसमें से मुझे किसी भी एक शब्द को ढूंढना है, तो मैंने कीबोर्ड से Ctrl+F बटन प्रेस किया। जब आप Ctrl+F बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर प्रोग्राम के सबसे बॉटम में, यहाँ पर स्टेटस बार के थोड़ा सा ऊपर आपको यहाँ पर ये फाइंड बार यहाँ पर ये एक्टिव होता हुआ दिखाई देता है। अगर हम कोई भी शब्द ढूंढना चाह रहे हैं तो फाइंड में हम टाइप करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे सेव शब्द को ढूंढना है, मैंने ये सेव शब्द टाइप किया। उसके बाद यहाँ पर ये फाइंड, प्रीवियस, नेक्स्ट, ऑल, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं जो मैं आपको एडिट मेन्यू में ये सारे ऑप्शंस पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पर फाइंड टूल बार को एक्टिव करने के लिए Ctrl+F का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है आपका Ctrl+G। Ctrl+G मतलब है गो टू पेज। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कई सारे पेजेस ले रखे हैं और मुझे किसी भी पेज पर अपने कर्सर को ले जाना है, तो कीबोर्ड से Ctrl+G बटन प्रेस करते हैं हम। ये देखिए गो टू पेज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो ये गो टू पेज पे पहुँचने का शॉर्टकट है Ctrl+G। उसके बाद यहाँ पर है Ctrl+H। अगर हम डॉक्यूमेंट पर किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं, किसी शब्द को, तो कीबोर्ड से आपको Ctrl+H बटन प्रेस करना है। जैसे ही Ctrl+H बटन प्रेस करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपके पास फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें आप फाइंड भी कर सकते हो और रिप्लेस भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है Ctrl+I फॉर इटैलिक। जैसे ये शब्द लिखा हुआ है, इसको मुझे इटैलिक फॉर्मेट में करना है। मैं फॉर्मेटिंग टूल बार से नहीं करना चाह रही। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से Ctrl+I बटन प्रेस किया। ये देखिए इटैलिक फॉर्मेट हो गया। अगर इसको हमको हटाना है, सेम प्रोसेस है, Ctrl+I अगेन प्रेस कर दीजिए, वो इटैलिक जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट शॉर्टकट हमारा है Ctrl+J, तो जस्टिफाई अलाइनमेंट हमने देख लिया। नेक्स्ट है Ctrl+K, इंसर्ट हाइपरलिंक। अगर मुझे अपने किसी डॉक्यूमेंट पर कोई हाइपरलिंक देना है तो उसके लिए हम कीबोर्ड से Ctrl+K बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ से हम किसी भी फाइल का हाइपरलिंक अपने डॉक्यूमेंट पर दे सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट अलाइन का शॉर्टकट हमने देख लिया। नेक्स्ट है Ctrl+M। Ctrl+M है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो इस किसी भी शब्द पर हम, मान लीजिए शब्द पर कुछ फॉर्मेट लगा देते हैं, थोड़ा सा इसको हम कलर कर देते हैं, इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, इसको कोई हाइलाइटर कलर दे देते हैं। अब मैं इसका लगा हुआ सारा फॉर्मेटिंग एक बार में हटाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से Ctrl+M बटन प्रेस करते हैं। और क्योंकि इसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग, तो मैंने जितना भी फॉर्मेट इस पर लगा रखा था वो सारा हट जाएगा और हम डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर आ जाएंगे, जिस जगह से हम डॉक्यूमेंट में लिखना स्टार्ट करते हैं। उस समय जो साइज़ होता है, जो टेक्स्ट होता है, जो फॉन्ट लगा हुआ होता है, सारा का सारा वही फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है Ctrl+N, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर काम करते हैं और आप अभी जिस फाइल पर काम कर रहे हैं इसके अलावा मुझे एक और न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो हम कीबोर्ड से Ctrl+N बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक न्यू लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रोग्राम मेरे सामने ओपन हो गया। तो यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम यहाँ पे Ctrl+N शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है Ctrl+O, ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। अगर मैं कीबोर्ड से Ctrl+O बटन प्रेस करती हूँ तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट जिस जगह पर सेव हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, तो उसकी लोकेशन यहाँ पर ओपन हो जाती है। और आप देख सकते हो ऊपर ओपन यहाँ पर नाम से ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। नेक्स्ट शॉर्टकट है Ctrl+P। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो कीबोर्ड से Ctrl+P बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर प्रिंट का आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है Ctrl+Shift+O, प्रिंट प्रीव्यू। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट नहीं करना चाह रहे हैं, उससे पहले उसका प्रीव्यू देखना चाह रहे हैं, तो कीबोर्ड से Ctrl+Shift+O बटन प्रेस करते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू मेरे सामने ओपन हो गया। आप इसको अगर आपको क्लोज़ करना है तो यहाँ पर क्लोज प्रीव्यू लिखा है, इस पर क्लिक करके आप बाहर आ सकते हैं, जिस डॉक्यूमेंट पर प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आ सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस क्यू। अगर आप किसी लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जिट करके बाहर आना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू बटन प्रेस करते हैं। तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस क्यू बटन प्रेस करते हैं तो जिस फाइल पर आप होंगे उस फाइल को क्लोज करने के लिए देखिए ये मैसेज आ गया। तो यहाँ से हम अगर डोंट सेव कर देते हैं तो हम किसी भी प्रोग्राम पर रहते हुए उस प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। तो कंट्रोल क्यू जो है वो किसी भी लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए हम इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एस। अगर आप राइटर पर किसी भी फाइल को सेव करना चाह रहे हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से एक सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिससे आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप उसी फाइल को, सेव की हुई फाइल को आप किसी अदर नाम से या किसी अलग लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस जो आपका शॉर्टकट होता है सेव एस का। तो जब हम कंट्रोल शिफ्ट और एस शॉर्टकट यूज़ करते हैं तो यहाँ पर सेव एस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अगर आप कोई फाइल पहले सेव कर चुके हैं तो उसको अलग लोकेशन पर अलग नाम से सेव करने के लिए हम सेव एस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन द सेलेक्टेड वर्ड। अभी इससे पहले हमने अंडरलाइन देखा था, वो डबल अंडरलाइन था। अगर मुझे किसी भी शब्द पर, किसी भी लाइन पर, पैराग्राफ पर, अल्फ़ाबेट पर कोई डबल, मुझे यहाँ पर कोई अंडरलाइन देना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस यू बटन हम प्रेस करते हैं और यहाँ पर ये सिंगल अंडरलाइन आपको इस तरीके का दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट शॉर्टकट हमारा है कंट्रोल प्लस वी। तो ये अभी हम देख चुके हैं, कॉपी जब हमने यूज़ किया था कि कोई भी शब्द को कॉपी या कट करते हैं तो उसको हम कहीं पर भी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अगर आप पूरे लिब्रे ऑफिस राइटर के प्रोग्राम को क्लोज नहीं करना चाहते बल्कि आप जिस फाइल पर काम कर रहे हो, जिस डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं उसको आपको बंद करना है, तो हमें अपने प्रोग्राम को क्लोज नहीं करना है बल्कि हमारे प्रोग्राम में जो फाइल ओपन है उसको क्लोज करना है। तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज राइटर डॉक्यूमेंट जो इसका शॉर्टकट है इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डब्ल्यू बटन प्रेस करती हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है जिसमें आप देख सकते हो जिस फाइल पर मैं काम कर रही थी वो क्लोज हो गया बट लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम अभी भी ओपन है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कंट्रोल डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं किसी भी फाइल को जो आपके सामने ओपन है उसको क्लोज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एक्स, मतलब किसी भी शब्द को या किसी भी वर्ड को अगर हम कट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल एक्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे ये शब्द को कट करना है यहाँ से, तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स बटन प्रेस करते हैं तो ये शब्द यहाँ से जो है वो कट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट हमारा है कंट्रोल प्लस वाई, ये है रीडू के लिए। कंट्रोल प्लस जेड, इसको हम कहते हैं अंडू करना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट करके लाइंस को, इसको मैंने बैक स्पेस से डिलीट कर दिया। अब इसको मुझे वापस लाना है तो यहाँ पर हम कंट्रोल जेड कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट हमारा गया हुआ था उसको हम अंडू कर सकते हैं। अंडू करने के लिए हम कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं सुपरस्क्रिप्ट के लिए। जैसे मान लीजिए हम मैथ का कोई फॉर्मूला बनाने वाले हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखना है तो यहाँ पर हमने नॉर्मल एक्स लिखा। उसके बाद क्योंकि इसका शॉर्टकट है तो हम जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो सुपरस्क्रिप्ट एक्टिव हो गया। अब यहाँ से मैं अगर नंबर में 2 लिखूँगी तो ये सुपरस्क्रिप्ट में मुझे दिखने लगेगा। तो अगर हमें इस फॉर्मेट को हटाना है तो उसी तरीके से हम कंट्रोल शिफ्ट पी करते हैं और जो ऑप्शन अप्लाई हुआ था वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। अगर आप सबस्क्रिप्ट देना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे H2O लिखना है तो यहाँ पर मैंने H लिखा, उसके बाद शॉर्टकट के हिसाब से कंट्रोल शिफ्ट बी हमने प्रेस किया। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मेटिंग टूल बार पर ये सबस्क्रिप्ट अप्लाई हो गया। इसको मैं यहाँ पे लिखूँगी 2। उसके बाद फिर मुझे हटाना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट वी इसको अगेन प्रेस करूँगी, सबस्क्रिप्ट हट गया। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे O। तो इस तरीके से आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट मैथ के या केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज वगैरह बनाने के लिए हम जो है वो इन शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे आपके लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के
शॉर्टकट कीज़ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर काम करते हैं तो ये शॉर्टकट्स आपके बहुत काम आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की लिब्रे ऑफिस राइटर की शॉर्टकट कीज़ की क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।